नगर निकाय का जो चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और 4 मई के लिए यहाँ मतदान होना है। और अगर हम बात करें बैजू की, तो बैजू में लगातार प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बैजू से अरविंद मौर्य, जो कि एससी और पिछड़ों के लिए जो जाने जाते हैं। उनके पहले तो आपका मैक्स 24 न्यूज़ है, मैं इसका सम्मान सहित शुभकामनाएं देता हूँ। ये चैनल आपने लॉन्च किया है और मैं चाहता हूँ कि हर गरीब तक आपकी आवाज़ पहुँचे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि बैजू में हर तरीके से जो इलेक्शन का जो बिगुल है बच चुका है, हर प्रत्याशी मैदान में पहुंचा है और आपने भी अपनी आवाज़ उठाई थी, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अब कहना क्या साहब है, तस्वीर साहब है बैजू की। तो देश की आज़ादी से लेके अब तक यहाँ जो सीट रही है जनरल रही है। अभी 2022 में 1 साल पहले गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि यहाँ ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया गया है। तो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने यहाँ तैयारी करी कि भाई हमें भी एक मौका मिले जनता की सेवा करने का। तो इस बीच में यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना जुगाड़ करके या जो अपना नेताओं से जुगाड़ करके टिकट कटवा के फिर वही जनरल ले आते हैं। हमने भी यहाँ देख लिया है कि अंजाम कुछ भी हो, हमें भी इन लोगों के बीच आना पड़ेगा, तभी हमें जाके अपना हक मिलेगा। जैसे बैजू की चर्चाएं थी, इस सीट है ओबीसी में आ रही है, आपने लगातार लोगों से संपर्क किया, फिर ऐसी क्या वजह रही सीट सामान्य हो गई? वही बात है, यहाँ ये पर्सनल आज सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि देश की आज़ादी से लेके अब तक बहजोई सीट सामान्य रही है। और वक्त की बात तो यह है, गवर्नमेंट ने 2022 में ओबीसी घोषणा कर दिया। अब आपका जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बावजूद भी, सर्वे के बावजूद भी सीट का आरक्षण जो है जनरल करा लिया गया। लेकिन फिर भी हमको दबा दिया जाता है कि आप बैठिए, आपको आगे चांस दिया जाएगा। भाई हमारे दादा परदादा सब सफेद बाल हो गए, वो चले गए, आज तक ओबीसी सीट नहीं हुई, तो हम कैसे मान लें? अगर हम ओबीसी में आते हैं और हमें लड़ने का अधिकार है जनरल में, तो हम अपनी भागीदारी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिस तरीके से बैजू में अगर बीजेपी की बात की जाए तो एक विकास बांसड़े और राजेश शंकर राजू दोनों टक्कर के नेता हैं, उनमें आपस में ये मतभेद नहीं हो जाए कि टिकट किसी को हो जाए, उसमें क्या आप बाजी मार सकते हैं? देखिए, ये तो पब्लिक बताएगी क्या निर्णय देना है। देखिए, अब लगातार एक पार्टी को अगर मौका मिलता रहे, एक व्यक्ति को, एक परिवार को मौका मिलता रहे, तो विकास कब होगा या डेवलपमेंट कब होगा? बताइए। हम आप ही से पूछना चाहते हैं, एक व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दे दी जाए तो विकास कर लेगा? अगर राजनीति पार्टी अगर एक ही भारत में दे दी जाए तो दूसरी पार्टी की जरूरत क्या है? मेरा तो अनुमान यह है कि प्रत्येक प्रत्याशी को हर वर्ष बदलते रहना चाहिए। बैजू में अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ लोगों को दिक्कत आती है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप ऐसे कौन से काम करेंगे जो बैजू की जनता आपको चुनेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पहले तो मैं विकास और कमल इन लोगों की बात नहीं करूँगा। सब बढ़िया हैं, भले हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। बट ये मैं यहाँ अगर खड़ा हुआ हूँ, अगर यहाँ की जनता मुझे मौका देती है, तो मैं डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट की बात करूँगा। अब रहा मुद्दा आपका, यहाँ ये फाटक पार यहाँ जाम लग जाता है। ये जाम अब से नहीं लगता है, काफी लंबे समय से लगता आया है। वर्तमान में सरकार में है हम, और सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ अब तक इनको सोचना चाहिए कि यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जनता ने मुझे मौका दिया तो यहाँ से आपका अंडरग्राउंड रास्ता में निकलवाऊंगा, जिससे बहजों की जनता को राहत मिलेगी। आपकी लगातार वीडियो सोशल मीडिया वायरल होती रहती हैं, कभी आप नालियों की सफाई करते हैं, कभी खेतों में गेहूं कटवाते हैं। इससे जो पिछड़ा जो वोटिंग है, एससी वोटिंग है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक पिछड़ा वर्ग का बेटा हूँ, दलित को साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ हमेशा जनरल सीट पे जनरल व्यक्ति दावेदार रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं 2012 में भी जनरल सीट पर ही चुनाव लड़ा था। मेरी भाभी थी, मैंने उनको लड़ाया था। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि यहाँ जनरल सीट रहे तो मैं अपने भागीदारी नहीं निभाऊं। मैं अपने दलित पिछड़ों के लिए यहाँ लड़ता रहूंगा, और जनता ने मुझे मौका दिया तो जो अब तक विकास और डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो जैसे पिछली जो सरकार रही, बीजेपी का गढ़ माना जाता है बैजू, फिर भी यहाँ बीएसपी बाजी मार गई, तो क्या आपको लगता है कि जब बीजेपी में आपस में लड़ाई होगी तो आप बाजी मार सकते हैं? भाई, जनता तो यही कह रही है, एक व्यक्ति को मौका देते देते थक गए, नए व्यक्ति को किसी को मौका मिलना चाहिए। इस बार किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही मौका मिले। जनरल में भी काफी लोग आते हैं भाई, वो भी यहाँ बीजेपी की दावेदारी कर रहे हैं और काफी समय से पार्टी में रहते आए हैं। उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, किसी दलित को भी मौका मिलना चाहिए, पिछड़े किसी व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए, सिर्फ एक परिवार और एक व्यक्ति को नहीं। तो जब लगा कि बीजेपी की सीट है, ओबीसी में है, आप मैदान में थे, अब पता चला कि सामान्य हो गई, तो आपको दिल को ठेस पहुंची होगी?
देखिए ठेस पहुंचने की ये तो एक आम आदत सी बन गई है देश की आजादी के बाद से अब तक। अब उसे ठेस कहो चाहे कुछ कहो, यहाँ तो सरकार बदलने वाली नहीं है, यहाँ तो सीट जनरल में ही रहेगी, ये तो क्लियर है। तो आपने कौन सी पार्टी से आवेदन किया है अपना? देखिए पार्टी से आवेदन मैंने किया था लेकिन सीट जनरल में आ गई है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ पार्टी से जो भी मुझे दावेदार बनाएगा मैं यहाँ से खरा उतरूंगा। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय मैदान में आएंगे आप? जनता अगर मेरे साथ है, देखिए मैं दलित और पिछड़ों को लेके चलता हूँ। जैसी उन लोगों की मांग है कि मुझे लड़ाना है, वो चाहते हैं कि मुझे, देखिए पार्टी टिकट नहीं देगी तो क्या हम अपने हक का मांग नहीं करेंगे? अगर पार्टी नहीं टिकट देती है तब भी मैं अपनी जनता की मांग को मैदान में उतरूंगा। अच्छा, एक चीज आपकी और बहुत दिनों से वायरल हो रही है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो हम बैजू के लिए सीसीटीवी मुक्त करेंगे। जी जी, तो बिल्कुल। देखिए मैंने 5 बिंदु पे मैंने अपना जो पूरा है सिस्टम रखा था। पहला बिंदु ये रहेगा, मैं नगर पालिका से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की समस्या को मैं बिल्कुल दूर करूंगा। रियल कह रहा हूँ मैं दिल से। और वो कहाँ से करेंगे तो सारा सिस्टम मैं आपको टीवी पे बता दूंगा, तो मैं क्या करूंगा फिर? सबसे पहली बात तो ये है। नहीं, आप तो सिर्फ 5 कर देना, हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, आपको दिखा देंगे अगर आप नहीं करते हैं तो। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। दूसरा बिंदु रहेगा मेरा, यहाँ जितने भी जो लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 60 साल, ये सब लोगों के डोर टू डोर जाकर अपने जो नगर पालिका के कर्मचारी, मैं स्वयं जाऊंगा वहां पर, डोर टू डोर जाके सर्वे कराया जाएगा और घर घर जाके उनको भागना नहीं पड़े कहीं किसी कार्यालय में, उनका घर घर जाके उन चीजों को लाभ दिलाया जाएगा। नंबर 3 पर रहेगा हमारा नगर में CCTV युक्त पूरा नगर हो, जिससे नगर में चोरी कचोरी और जिस सब तरह की गलत काम हो रहे हैं उस चीज पर रोक लग सके। और बाकी चौथा रहेगा हमारा यहाँ ये फाटक है बहजोई के अंदर, बड़ी दिक्कत आती है वहाँ पर, काफी लोग शिकायत भी कर चुके हैं। तो इस फाटक का हम प्रयास ये करेंगे कि यहाँ से अंडरलाइन इसका रोड निकाला जाए, जिससे लोगों को एक राहत मिल सके। और बाकी मैं आपके सामने जो भी है। 5वां आपका कौन सा रहेगा? एक और रह गया आपका। 5वां बिंदु तो मेरा ये है कि मैं जनता के बीच में, जनता के साथ रह के काम करूंगा। और मेन बिंदु 5वां ये होगा, नगर पालिका में आपके वो बना दिए जाते हैं सभासद, ठीक है, उनको लालच दे के अभी दारू बटेगी और कैलेंडर बटेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी, उनको लालच देके वहां बना दिया जाता है। बनाने के बाद क्या करा जाता है, उनसे अंगूठा लगवा लिया जाता है। अंगूठा लगवाने के बाद उनको कुछ परसेंटेज दी जाती है, आप यहाँ अंगूठा लगाइए, मुंह बंद रखिए। उसमें होता क्या है, जितना भी धन आता है विकास के लिए वो सब हड़पा जाता है। कुछ पॉइंट जो है नगर पालिका की तरफ से दिखा दिया जाता है, ठीक है नहीं। उसमें मेरा कहना ये है, जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हर वार्ड में मैं चाहता हूँ एक 22 चेयरमैन तैयार करना, ठीक है, उसको मैं पूरी पावर दूंगा। जो मुझ तक नहीं पहुंच पाए 22 चेयरमैन, हमारे यहाँ 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड हो, 22 चेयरमैन उतारूंगा, जो मेरे 22 जो प्रत्याशी जीत के आएंगे सभासद, उनके ऊपर काम करेंगे। मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ही कोई समस्या है मैं स्वयं जाके वहां पहुंचूंगा और जनता के बीच में जाकर उसको निपटाऊंगा। अगर हम बात करें पिछली 5 साल की, तो जो यहाँ के BSP के कैंडिडेट थे वो यहाँ से जीते, लेकिन लगातार विवादों में रहे। वो विवादों में क्या रहे भैया, हमें ज्यादा किसी का, देखिए आज भी कैंडिडेट है, मैं उनका भी सम्मान करूंगा क्योंकि जनता ने उनको चुना था, लेकिन घर परिवार से नगर पालिका नहीं चलेगी। उनको जिनसे वोट लिया है उनको भी हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। जो पालिका से आपके सभासद आए हैं उनको भी कुछ काम देना पड़ेगा, जिससे वो अपने गांव में, अपने वार्ड में जाके विकास कर सके। तो आपने पूरा मन बना लिया, अगर जनता मौका देती है तो आप इन बिंदु पर खड़े उतरेंगे? जनता देखिए इस समय जब मौका नहीं देती तो मैदान में नहीं उतरता। दलित, मेरी एक बात और आपसे, जो यहाँ का दलित बोर्ड है और पिछड़ा वर्ग है, आप उनके बीच में बहुत पॉपुलर है। अब देखिए आए दिन बड़े लोगों का क्या होता है भैया, दूर से राम राम कर ली, हमको वोट देना है, घर में क्या कमी है, दारू बोतल चाहिए पहुंचा देंगे। लेकिन मैं दलित और पिछड़े वर्ग का बेटा हूँ, घर घर जाके उनके साथ रहना, खाना पीना, सारी समस्या उनकी सुनना। जब उनके दुख मैं सुनता हूँ तो मेरे आंखों में से आंसू निकल आते हैं। मैं चैनल के माध्यम से आपके बताना चाह रहा हूँ, अगर उनको जब यहाँ जो OBC आरक्षण हुआ था तो उनके दिल में इतनी खुशी होती कि हमारे बेटे के घर में, हमारे दलित पिछड़े परिवार में ये सीट आई है और हमें भी काम और विकास करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब सीट यहाँ से बदली गई, जनरल सीट हुई, तो उनको भी अंदर ठेस पहुंची है। और उनका ये सिद्धांत है, उनका ये वादा है कि आप मैदान में उतरिए, चाहे किसी चिन्ह के साथ उतरिए, मैदान में आ जाइए, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर अंजाम के साथ गुजरने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे बैजू से अवनीत मौर्य जी, जिन्होंने बताया कि कोई भी अंजाम हो उससे मैं लड़ने की तैयार हूँ, और जो इलेक्शन का जो माहौल है उसमें पूरी दमखम के साथ मैदान में तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ SC और जो पिछड़ा वर्ग का वोट है वो लगभग मेरे साथ है। अब आगे की जो क्या रणनीति रहेगी वो दिखाने के लिए आपको हम बैक टू बैक दिखाते रहेंगे।